दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। चौथी बार सीएम बनने के लिए क्या नीतीश कुमार के सामने कोई चुनौती है? अभी तक के हालात बता रहे हैं कि बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन विपक्ष के मुकाबले मजबूत है, लेकिन एक बात तय है कि अब सीएम नीतीश कुमार की इमेज 5 साल पहले जैसे नहीं है। जी हां, चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार, मुजफ्फरपुर कांड, बाढ़ और कोरोना पर सरकार के रवैये से जनता में उनकी इमेज खराब हुई है। ऐसे में चौथी बार सीएम बनने के रास्ते में क्या उनके सामने कोई चुनौती आ सकती है? सीएसडीएस के निदेशक और चुनावी विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि विपक्ष तो अभी जेडीयू बीजेपी को चुनौती देने लायक दिख नहीं रहा है। अब तक के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है वो खुद बीजेपी है। बीजेपी ने अगर जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो नीतीश कुमार के लिए फिर से सीएम बनने में अड़चन आ सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में मजबूती मिली है। जी हां, बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने एआईएमआईएम ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ ही सीमांचल की मुस्लिम बहुल्य बायसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस राजद जदयू की मुश्किलें बढ़ गई है। इस एन वक्त पर एआईएमआईएम की सियासी चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के किशनगंज कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की उपस्थिति में बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से एआईएमआईएम ने अपनी जीत दर्ज की थी, उससे भी आगामी राजनीतिक भविष्य और रणनीतिकों का संकेत मिल चुका था। ज्वाइनिंग के बाद मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा है कि यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं 22 से चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी का टिकट नहीं मिला तो भी दूसरे पार्टी से कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खबर यह है कि वाम दलों के साथ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की वार्ता सफल हो गई है, यानी कि बातचीत सफल हो गई है और अब प्रदेश में वाम दल भी महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम शामिल है। जी हां, बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में वाम दलों से भी सीट शेयर की जाएगी। इस बीच सीपीआई नेता राम नरेश पांडे ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन तय हो गया है। सीट को लेकर फिलहाल कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि एनडीए को हराना ज्यादा जरूरी है, इसलिए गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से वाम दलों की मुलाकात हुई। वाम दलों के नेताओं की 9 सदस्यता टीम के साथ घंटों विचार विमर्श करने के बाद गठबंधन में वाम दलों में शामिल होने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। जी हां, हालांकि अब भी बिहार में भाकपा माले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे गठबंधन में शामिल होगा या नहीं। आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम में तोड़े रिकॉर्ड, 1 महीने में डबल हुई कीमत। जी हां, मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छुए हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में आलू अब 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, उससे पार भी पहुंच गया है। जी हाँ, व्यापारियों के मुताबिक जब तक नया आलू बाजार में नहीं आता तब तक कीमत कम नहीं होगी। कई शहरों में आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में आलू के दाम 42 से 45 किलो बेचा जा रहा है। 1 महीने में आलू के दाम 2 गुने हुए हैं, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज से ही आ रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या अब घटने लगी है। जी हां, अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,28,850 हो चुकी है। बिहार में 27 अगस्त तक कोरोना की कुल नए मामले 1860 सामने आए हैं। जी हां, बिहार में अब तक 1,06,765 लोग ठीक भी हो चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2234 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,06,765 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,02,590 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक बिहार में 26,72,687 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोरोना की जांच की व्यवस्था एंटीजन किट के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक की गई है। इससे राज्य में जांच का दायरा बढ़ गया है। बिहार पुलिस में अगर आप काम करते हैं और आपकी उम्र 50 साल के पार कर गई है तो बिहार सरकार की नज़र में आप बेकार हैं।
जी हां, आपकी छटनी जल्द ही होने वाली है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हरकंप मच गया है। जी हां, सरकार के आदेश के बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस विभाग में सरकार के आदेश के तहत पत्र निर्गत करके 50 साल के अधिक उम्र के अनुभवी पुलिसकर्मियों को अयोग्य घोषित करके सेवा से हटाने का साजिश हो रहा है। इस तरह का आदेश तुगलकी आदेश की तरह है। वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के आदेश का नाजायज इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस साल पीएम मोदी 70 साल के हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी इस मौके पर यादगार बनाना चाहती है। जी हां, इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। मुहर्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलूस निकालने की नहीं दी इजाजत, कहा है कि एक ही समुदाय को कोरोना के लिए दोष देंगे लोग। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद को देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट राज्य के हालात के मद्देनजर इजाजत देंगी। मौलाना कल्बे जवाद ने याचिका दाखिल करके पूरे देश के अलग अलग शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी। इन दिनों कोरोना की वजह से धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर जगह के हालात अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य के हाई कोर्ट को वहां के हालातों के मद्देनजर इजाजत देनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्हें कम से कम लखनऊ में जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि सिया समुदाय के ज्यादातर लोग यही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा है कि उसके लिए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने इससे पहले ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वह सिर्फ एक शहर का मामला था, पूरे देश का नहीं। अगर पूरे देश के लिए इजाजत दी गई है तो फिर लोग एक ही समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने चुनाव से ठीक पहले एक साथ 2 बड़े फैसले लिए हैं और पदाधिकारियों को तोहफा दिया है। जी हां, इस नए फैसले के तहत बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधित किया गया है। दरअसल बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों की ओर से लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, जिस पर शिक्षा विभाग ने मोहर लगाते हुए फैसला लिया है कि बिहार शिक्षा सेवा के लिए अब बीएड कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में इसके लिए आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना के बीच देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तय समय पर जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित करने को भी हरी झंडी दे दी है। जी हां, हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई एनईईटी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़ने, प्रत्येक कमरे में कम उम्मीदवारों को रखने और अलग प्रवेश और निकास जैसे कदम उठाए हैं। एनटीए, जेईई और नीट परीक्षाओं के बीच विरोध के मद्देनजर केंद्र पर सामाजिक गड़बड़ी के नियतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था करेगा। विश्व कप मैचों समेत क्रिकेट की 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का गवाह रहा पटना का मोइनुल हक स्टेडियम कोरोना काल में और बदहाल हो गया है। जहां लॉकडाउन के कारण स्टेडियम पिछले 6 माह से बंद है। 1996 में जिम्बाब्वे और केनिया के बीच हुए विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान जिस ऑल फील्ड की तारीफ सुनील गावस्कर, माइकल होल्डिंग और नवाब पतौदी जैसे सितारे ने की थी, वहां 2 फीट ऊंची घास उग गई है। जी हां, ऐसा लगता है कि जैसे किसी खेत का नजारा हो। दर्शकों के लिए बनी गैलरी भी जर्जर हो चुकी है। दोनों पवेलियन का हाल बेहाल है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल स्कोर बोर्ड का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है। बिहार में जल आपूर्ति और सीवर से जुड़ी अरबों रुपए की परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये योजना केंद्र की नमामित गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है उसमें पटना के बेऊर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। 23 सब्जी मंडियों में जैविक खाद का लगेगा प्लांट। पटना नगर निगम 23 सब्जी एवं फल मंडियों के कचरे में जैविक खाद का निर्माण करेगा। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने इसके लिए प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। जी हां, प्लांट के लिए स्थल का भी चयन कर लिया गया है। सबसे बड़ा प्लांट मीठापुर सब्जी मंडी और मुसल्लहपुर हाट में लगेगा। यहाँ 2-2 हजार किलो कचरे का रोजाना निस्तारण हो जाएगा। 1000 किलो क्षमता का प्लांट राजेंद्र नगर, दीघा, अंटा घाट और गुलजारबाग सब्जी मंडी में लगेगा।
महागठबंधन छोड़कर बाहर हुए जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री को लेकर डील पक्की हो गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार के बीच उनकी दोबारा से एनडीए में एंट्री को लेकर बात बन गई है। अब ये मामला सिर्फ बीजेपी के कारण फंसा हुआ है। जी हां, भाजपा की ओर से हरी झंडी मिलते ही मांझी की एनडीए में प्रवेश की औपचारिकताएं को पूरा कर लिया जाएगा। इस खबर के आने के बाद मांझी नीतीश से मुलाकात करने उनके आवास भी गए हैं। जी हां, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को विधानसभा चुनाव में 9 से 12 सीट देने को तैयार हैं, जबकि मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव की 15 सीटों की डिमांड रखी थी। जीतन राम मांझी ने इसके तहत मगध क्षेत्र में बीजेपी की कोटी वाली कुछ सीटों की मांग रखी थी, जिस पर उनकी बीजेपी के नेताओं ने भी अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला किया है। ये घोषणा उन परंपराओं के तहत है जिनमें मौजूदा विधायकों को टिकट से नवाजा जाता है, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ दूसरी ही स्थिति है। उसके सभी विधायक टिकट नहीं लेना चाहते हैं। वजह बदला हुआ समीकरण है। जी हाँ, जिससे कुछ विधायकों को असुरक्षा का एहसास हो रहा है। 2 विधायक उम्र के आधार पर चुनाव लड़ने से परहेज कर सकते हैं। जी हाँ, उन्हें अपने पुत्रों के लिए टिकट चाहिए। ये है सदानंद सिंह और रामेश्वर राय। जी हाँ, सदानंद सिंह 9 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि रामेश्वर राय 6 बार विधायक और 1 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत को उसका राम वापस कर दिया है। जी हां, 16 साल बाद अब उनकी घर वापसी हो रही है। बिहार के नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के रामचंद्र पागलपन का शिकार होकर पाकिस्तान पहुंच गए थे। बीते 19 अगस्त को पाकिस्तान रेंजर्स ने रामचंद्र को बीएसएफ की 89 बटालियन सेक्टर गुरुदासपुर यानी कि पंजाब को सौंपा। इसके बाद उन्हें बिहार के नवादा जिला लाया जा रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, जिसके कारण राज्य के सभी नेता एक्टिव हो गए हैं और विकास की बात कर रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्री कल 1470 करोड़ की सिंचाई और बाढ़ प्रक्षेत्र की 30 योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। साथ ही साथ राज्य में 8 काम करने का वादा भी किया है। जी हाँ, तभी बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सकेगा। नंबर 1, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार का विकास ही हमारा सपना है और हम इसे पूरा करना जानते हैं। अब हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। नंबर 2, गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में पानी की जरूरत है। हम बहुत जल्द इन इलाकों में पानी की समस्याओं को दूर करेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा कि राज्य में योजनाओं की जानकारी के लिए ऑन स्पॉट निरीक्षण करेंगे, पेपर या फिर वीडियो पर नहीं, वे खुद जाकर काम को देखेंगे। नंबर 4, हर घर नल का जल बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इस पर तेजी के साथ काम हो रहा है। नंबर 5, मुख्यमंत्री ने गंगा जल उद्देव्य योजना की चर्चा करते हुए कहा है कि बोधगया, गया जैसे ऐतिहासिक शहरों में गंगा का जल पहुंचाएंगे। बिहार में मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मदरसों के शिक्षकों और कर्मियों को शिक्षक दिवस से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, जिससे इन शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। खबर के मुताबिक 1 सितंबर से बिहार के करीब 2000 मदरसों के 15,000 शिक्षकों और कर्मियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। इन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिलने लगेगा। जी हां, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मदरसा के शिक्षकों को सरकार की ओर से पेंशन मिलेगा। इसी संदर्भ में बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने सभी शिक्षक और स्टाफ को कहा है कि वे 1 सप्ताह के अंदर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक की कॉपी, कैंसिल किया गया चेक, खुद का साइन किया हुआ फोटो, मदरसा के नाम, पूरा पता और मदरसा का कोड बोर्ड को भेज दें। वे वेबसाइट या फिर मेल के द्वारा भी अपना दस्तावेज भेज सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 के चरणबद्ध तरीके से पटना और इसके आसपास के इलाकों में डीजल से चलने वाले ऑटो गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जी हां, बिहार परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। खबर के अनुसार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद, खगोल नगर परिषद के क्षेत्र में डीजल सहित ऑटो पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में खाद की कालाबाजारी जोरों से हो रही है। जी हां, इस कालाबाजारी पर बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही साथ खाद कालाबाजारी करने वाले 318 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य में 1300 खाद की दुकान पर छापेमारी की गई। जिन जिन दुकानदार खाद कालाबाजारी में लुप्त पाए गए उनके दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश
दिया है कि किसी भी हालात में किसानों को उचित मूल्य पर ही खाद मिलनी चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर बयान दिया है। जी हां, इसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगल पांडे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुद्दे पर बात करें। बिहार की जनता पूछ रही है कि हॉस्पिटल में बेड है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधा कितनी मिल रही है, सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री है कि 9वीं फेल का बयान दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी का सर्टिफिकेट कहां है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। साथ ही आरजेडी नेता ने कहा कि समस्या पर बात करनी चाहिए, न कि तेजस्वी के सर्टिफिकेट पर। तेजस्वी यादव सबको धूल चुटाने के लिए तैयार हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एक राहत की खबर लाई है। जी हां, दिल्ली की एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि इस किट के जरिए महज 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। आईसीएमआर ने किट को मंजूरी दे दी है। किट की कीमत 200 रुपए के लगभग बताई जा रही है। बिहार फिर तैयार है। 2020 की चुनावी रणभेदी बजने ही वाली है। कोरोना संकट के बीच चुनाव की तैयारी है। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चुनाव आयोग ने नियम भी तय कर दिए हैं। राजनीतिक दलों और गठबंधन के राजनीतिक को खुलकर सामने आने लगी है, तो नेताओं के बीच दल बदल भी तेज हो गया है। 243 सीटों के लिए तमाम दल जोर आजमाइश की तैयारी में हैं और सबकी कोशिश है कि वोटों की रेस जीतने में। बिहार में चुनावी साल के दौरान सियासी दल बदल का खेल जारी है। इस कड़ी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। समधी चंद्रिका राय समेत पार्टी के 6 विधायकों के पाला बदलने के बाद अब 2 अन्य विधायकों के भी जेडीयू में जाने की अटकलें काफी तेज हो गई है। राजद के जो 2 विधायक पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने वाले हैं, उनके नाम लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव और शक्ति सिंह यादव है। शक्ति सिंह यादव का नीतीश कुमार के साथ जाना लगभग तय है और वह पिछले कई दिनों से जेडीयू के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर बुरे और अच्छे वक्त में लालू प्रसाद यादव के साथ साया बनकर रहने वाले भोला यादव की भी पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई है। बिहार में बिजली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई तरह की योजनाओं को लागू किया है, जिसके तहत आप कई सारे लाभ ले सकते हैं। यदि आप भी बिहार के वासी हैं और अपने घर में सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है। जी हां, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से एक जबरदस्त मौका दिया जा रहा है, जिसका लाभ आपको जरूर उठानी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आपको सोलर का पूरा खर्च देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से आपको इसके लिए अनुदान भी दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप बिहार में सोलर प्लांट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके पता कर सकते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लग रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारे ने रिया को विष कन्या और सुपारी किलर बताया है। इससे पहले मंत्री महेश्वर हजारे ने कहा था कि एक गैंग के द्वारा रिया चक्रवर्ती को एक साजिश के तहत सुशांत के निकट भेजा गया और इसे प्रेम जाल में फंसाकर एक फिल्म की तरह ही जिस तरीके से एक विष कन्या आकर सारा काम करती है, उसी रोल में रिया आकर उसको डसने का काम किया। मंत्री महेश्वर हजारे ने कहा था कि सुशांत जो सभी चीजों में टैलेंटेड थे और उसके करोड़ों चाहने वाले हैं, जिस तरीके से लोगों ने मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।